हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी आज हम स्टैटिस्टिक का मीन कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला तो आपके माइंड में ऐसा सवाल होगा कि सर मीन क्या है, होता है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ, मीन कुछ भी नहीं है। अभी तक आपने कई बार एवरेज फाइंड किया होगा आपके रिजल्ट में और कहीं पे। तो किसी का भी हम एवरेज फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं सर, न्यूमरेटर में वो सारे नंबर्स का एडिशन आएगा और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर्स, मतलब कि कितने नंबर्स थे हमारे पास, 5 नंबर थे तो डिवाइड बाय आएगा 5। अगर हमारे पास 10 नंबर्स थे तो डिवाइड बाय आएगा 10। ऐसा आपने एवरेज कई बार फाइंड किया होगा। तो बस मीन और कुछ नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है, मीन को आप एवरेज भी बोल सकते हो। टोटल ऑब्जर्वेशंस है उनका एडिशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। अभी इसके टोटल 4 मेथड्स है सॉल्व करने के लिए। सिचुएशन के हिसाब से हम डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार जो है वो हमारे मीन का सिंबल है, एक्स बार। सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है जो भी ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 x3 x4 उसका एडिशन, मतलब कि आपके क्वेश्चन में वो नंबर्स होंगे। तो वो सारे नंबर्स जितने भी आपको दिए हैं उन सभी का आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स आई। और नीचे n है, उसका मीनिंग मैंने लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आपको क्वेश्चन में 5 नंबर दिए गए हैं तो डिवाइड बाय आएगा 5। ठीक है। ये बहुत ही बेसिक मेथड है और अपने 9th स्टैंडर्ड में इसको फॉलो किया था, ये फर्स्ट एंड सेकंड मेथड दोनों को। थर्ड फोर्थ जो है वो आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए नया है। तो ये जनरली आपको एमसीक्यू में और एक आध मार्क्स के जो कोई क्वेश्चन सम आता है ऑब्जेक्टिव में, उसमें आपको ये यूजफुल होगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन वाला। उसके बाद है मेथड नंबर 2, उसका कोई पर्टिकुलर नेम है डायरेक्ट मेथड। क्या नेम है उसका, डायरेक्ट मेथड। अब आप बोलोगे कि सर हमें कब फर्स्ट यूज करना है कब सेकंड यूज करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस प्लस फ्रीक्वेंसी दोनों अगर आपको दिखाई दे तो आपको सेकेंड मेथड यूज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप सोचोगे सर फ्रीक्वेंसी अब क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई नंबर कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। मान लो कि पूरे क्लास में मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, सभी को मार्क्स दे दिए, तो क्लास में से 80 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं कि 5 बच्चों के 100 में से 80 मार्क्स आए, तो 80 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5। मान लो कि 100 आउट ऑफ 100 वाले 2 स्टूडेंट है तो 100 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। तो मतलब कि आपके क्वेश्चन में अगर आपको एक्स आई कॉलम और एफ आई कॉलम, एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशंस एंड एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों कॉलम आपको दिखाई दे तो वो आपको मेथड 2 को याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड को। ये अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, चारों मेथड का मैं फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ये मैं आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ कि जब भी आपके पेपर में टेस्ट हो या स्कूल की एग्जाम हो, बोर्ड की एग्जाम हो, जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो कौन सी मेथड कब आपको चूज करनी है। ठीक है। अभी मेथड 3 में जाते हैं हम, उसको बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। उसकी फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी आपको एक्स बार पता था, एफ आई आपको पता है, अभी ये 2 मेंबर नहीं आए, आपको होगा कि सर ये कौन सा आया फिर पास। तो ए का मतलब होता है अज्यूम मीन। डिटेल में हम जब मेथड देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एज्यूम मीन कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद डी आई का फुल फॉर्म होता है डेविएशन। डेविएशन का यहाँ पे डी आई लिया है।
फ्रीक्वेंसी का एफ आई है, वैसे ही डेविएशन का डी आई है। तो डी आई की फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। वो कैसे हमें यूज करनी है मैं आपको अभी सम करके बताऊंगा। लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, और वो ही हमें सबसे ज़्यादा यूज करनी है 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, फॉर्मूला है उसकी बेटा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए तो हमें पता है, एज्यूम मीन मेथड 3 में आ गया। एफ आई भी पता है, यू आई क्या है, तो जैसे इसमें डी आई था नया, ऐसे इसमें यू आई है। यू आई का मतलब है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अभी एच क्या है, एच है क्लास लेंथ। आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लेना। स्टैटिस्टिक्स का जितना भी बेसिक्स है उसमें मैंने सब कुछ बोला है। ईच एंड एवरी पॉइंट, क्लास लेंथ, क्लास मार्क, क्लास साइज, अपर बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट, सभी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेसिक आपको नहीं पता होगा तो ये मीन मीडियन मोड उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो ये हुआ बेटा ओवरव्यू। ठीक है, कितने मेथड है, 4 मेथड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड फोर्थ जो है उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, किसी को बोलना मत। अगर आपकी क्लास लेंथ सेम हो, मान लो कि आपको क्वेश्चन में 5 क्लासेस दिए हैं और पांचों क्लास की क्लास लेंथ सेम हो, इक्वल हो, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड प्रीफर करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है, एक ही ये सॉल्यूशन है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी मेथड कब सूटेबल होगी। तो मान लो कि सभी की क्लास लेंथ इक्वल हो तो आप स्टेप डेविएशन की ओर आगे बढ़ना, और आपको दिखाई दे कि क्लास लेंथ जो है वो वेरी हो रही है, मतलब कि एक की क्लास लेंथ अलग है, दूसरे की डिफरेंट है, तीसरे की भी डिफरेंट है। क्लास लेंथ सभी क्लास की डिफरेंट हो तो उस केस में आपको एज्यूम मीन मेथड को याद करना पड़ेगा। अगर ये हिंट आपने याद रखी तो बहुत फ़ायदा होगा। क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो मेथड 3, इक्वल है तो मेथड 4। तो हम आगे बढ़ते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में, डिटेल सम में। अभी मैं सभी मेथड्स के आपको टर्न बाय टर्न एक दो एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैं आपको मेथड 1 के लिए एक एक्स्ट्रा सम करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको भेजी है, लिंक भेजी है, उसमें पीडीएफ में ये सम नहीं है, उसमें डायरेक्ट मेथड 2 स्टार्ट हो रहा है, बट कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में यूजफुल होगा इसलिए मैं आपको मेथड 1 समझा रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा सम है। मान लो कि आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कुछ इस तरह, 5, 10, फिर से 5, 15 और फिर से 5। ठीक है, आपको इतने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन एंड आपको बोला है कि इसका मीन फाइंड करो। तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट मेथड हम कब यूज करेंगे, जब आपको ओनली ऑब्जर्वेशंस दिए हो और बहुत कम ऑब्जर्वेशंस हो, 2, 4, 5, 10 इतने ऑब्जर्वेशंस हो तो हम मेथड 1 चूज करेंगे। अगर उसमें भी कोई नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, कोई एक नंबर है 3 बार आ रहा है, कोई एक नंबर 4 बार आ रहा है, कोई एक नंबर 5 बार आ रहा है, तो फिर से हम मेथड 2 में चले जाएंगे, क्योंकि वो मेथड 2 से इजीली सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो सिग्मा एक्स आई, मतलब कि ये पांचों का एडिशन, 5 + 10 + 5 + 15 + 5, 20, 25, 35, 40। चलो भाई, एडिशन होगा इसका 40। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है। तो अगर मैं अभी मीन की फॉर्मूला अप्लाई करूं तो हमारी फर्स्ट फॉर्मूला थी सिग्मा एक्स आई अपॉन एन।
तो सिग्मा एक्स आई का हमने आंसर लाया 40 और एन का आंसर हमारे पास है 5। तो इसके हिसाब से डिवीजन का आंसर आएगा 8। दैट मीन्स मीन ऑफ आवर डेटा इज 8। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ मेथड 2 में, और वो क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है अभी वीडियो में। 17 नंबर है हमारे पीडीएफ में भी आपके। मेथड 2 के लिए ए वाला एक्स्ट्रा था। अभी जो 17 नंबर है वहां से मेथड 2 है। तो आपको उसमें रो के फॉर्म में दिया है, उसी टेबल को मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। फर्स्ट रो है जो वो हमारी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, और उसमें है 10 to 20, सॉरी 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18। बस 4 क्लास हमें दिए हैं। अभी मैंने आपको बोला था, पहले सिखाया है फर्स्ट वीडियो में कि क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं। आपको याद होगा क्लास मार्क है सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो लोअर लिमिट है हमारी 10, अपर लिमिट है बेटा 12, और उसके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 11। तो सेकेंड कॉलम होगी हमारी क्लास मार्क, और क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करते हैं। XI मतलब क्लास मार्क। तो आपको ये याद रखना है, जब भी क्लासेस के फॉर्म में हो फर्स्ट कॉलम, तो उसमें से आपको XI लाना पड़ेगा, मतलब कि क्लास मार्क। और ये जनरली मीन के सभी लास्ट 3 मेथड जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी में अप्लाई होगा। तो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 आपको याद रखना है। फिर यही फॉर्मूला आप सारे क्लास में अप्लाई कर सकते हो, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसमें आएगा 26, एडिशन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 13। इसमें एडिशन आएगा हमारा 30, तो उसके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 15। इसमें आएगा 34, उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 17। अभी आपको ये नहीं करना है तो मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ, किसी को बोलना मत, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? अगर आपकी क्लास लेंथ सेम हो, सभी क्लास की चेक करते हैं, 12 माइनस 10 क्लास लेंथ मतलब था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको याद होगा। 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 12 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। सभी क्लास की क्लास लेंथ सेम है, तो XI लाने के लिए आपको फर्स्ट टाइम फॉर्मूला अप्लाई करनी है कि भाई 10 प्लस 12 22/2 मतलब 11। अभी नीचे के सारे क्लास के लिए अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई ना करनी हो तो एक शॉर्टकट है। यहाँ पे जो आंसर आया उसमें एवरी टाइम आप क्लास लेंथ ऐड करते जाओ। क्लास लेंथ है हमारी 2, तो 11 प्लस 2 होगा 13, 13 प्लस 2 होगा 15, 15 प्लस 2 होगा 17। कब अप्लाई करना है ये? अगर क्लास लेंथ सेम हो तो। शॉर्टकट है, फ्री एडवाइस है, लेना है तो ले, तो जाने दो, नहीं तो आप जो फिर भाई मजदूरी कर रहे हो वो करना, एवरी टाइम फॉर अप्लाई करना और आंसर लाना। फ्रीक्वेंसी कॉलम जो है वो हमें क्वेश्चन में दी है ऑलरेडी, उसको बोलेंगे हम FI। 7 12 18 13। अभी क्वेश्चन क्या है आपको पता है? हमने टेबल तो बना दिया, क्वेश्चन तो समझ ले। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भाई, कोई जो भी होगी पता नहीं हमें, मर्सिडीज होगी, लैम्बोर्गिनी होगी। द माइलेज किलोमीटर पर लीटर ऑफ अ 50 कार ऑफ अ सेम मॉडल वाज टेस्टेड बाय अ मैन्युफैक्चरर एंड डिटेल्स आर टेबुलेटेड एज गिवन बिलो। किसी कंपनी ने अपनी कंपनी की 50 गाड़ियों के माइलेज चेक की और उन्होंने एक टेबल बनाया। फाइंड द मीन माइलेज। Manufacturer claimed that the mileage of a model was 16 km/h. Do you agree with this claim?
अभी कंपनी ये बता रही है ऑब्जर्वेशन 50 कार के ऑब्जर्वेशन के बाद कि हमारी भाई जितनी भी गाड़ियां हैं वो कितनी माइलेज कितनी एवरेज है उसकी 16 किलोमीटर पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर में वो 16 किलोमीटर तक चलेगी। अपनी कंपनी वाले सच बोल रहे हैं कि झूठ, वो हमें फाइन करना है। हमें इस डेटा में से मीन फाइंड करना है एक्सपायर। मैंने बोला था मीन का मतलब क्या था, सिमिलर मतलब एवरेज। तो हम डेटा फाइंड करके आंसर लाएंगे और जो कंपनी ने बोला है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अभी ये ऊपर वाली जो स्टोरी है ना वो सब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रहेगी, बट हमें डेटा पे कंसंट्रेट करना है। डेटा जो है आपका यही रहेगा, क्लासेस होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। क्लासेस में से आपको एक्सआई लाना है, एफ आई आपको दिया होगा, लास्ट कॉलम आएगा एफ आई एक्स आई। अभी एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी किया है ताकि वीडियो हमारा बहुत लंबा ना हो जाए। ये 77, इसके बाद आएगा 156, 13 इंटू 12, 15 इंटू 18, 270 एंड लास्ट में 17 इंटू 13, 221। चलो ये अभी हमारी कॉलम्स जो है वो कंप्लीट हो गई। टोटल 4 कॉलम है। अभी मैं एक बार फॉर्मूला को याद कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे चाहिए क्या। सेकेंड में सर फॉर्मूला थी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब ये सिग्मा का मतलब आपको बोल दूं कि जिस भी अल्फ़ाबेट के आगे सिग्मा आए, सिग्मा हमें डिनोट करता है सम, एडिशन। अगर एफ आई एक्स आई के आगे सिग्मा है मतलब कि एफ आई एक्स आई कॉलम का पूरा एडिशन। ये कॉलम का मैं एडिशन करूंगा तो उसको हमें बोलूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। नीचे है सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई वाली सर जो कॉलम है उसका हम एडिशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई। तो लास्ट कॉलम जो है उसका एडिशन आता है बेटा 724 और सिग्मा एफ आई हमारा है 50। हो गया। तो इस दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, 724 और एफ आई का एडिशन हमारा आया 50। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट में हमारा आंसर बचेगा 14.48। क्या आंसर आया है? किलोमीटर पर आवर, माइलेज है ना हमारी, सॉरी किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में एक्चुअल में कार 14.48 किलोमीटर ही चलती है। मतलब कि कंपनी वाले हमें चूना लगा रहे थे, है ना। उन्होंने क्या बोला था 16 किलोमीटर पर आवर, और एक्चुअल में गाड़ी कितनी चलती है 14.48। मतलब कि सब्ट्रैक्शन करके देखना आप, उन्होंने 1.51 हमें ज़्यादा बोला। 16 में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा आपका 1.51 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि इतना आंसर में वैल्यू में करेक्शन था। तो ये आपका लास्ट का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ मेथड 3 में, मतलब कि हमारी एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सम लिया है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। द 18 नंबर, the weight of a tea in 70 packets are shown in the following table. Find the mean weight of a packets. चलो भाई, चाय, गर्मा गर्म चाय, वाह ताज की वाह बकरी चाय, जो भी हो। 70 पैकेट्स है उसके, कितने पैकेट्स है 70। अभी उसमें सभी में हमें वेट दिया हुआ है क्लासेस के फॉर्म में। ये मैंने फर्स्ट कॉलम कॉपी किया, 200 to 201, 201 टू ग्राम में है, 201 to 202 ब्ला 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 अप टू 205। और सेकेंड कॉलम भी हमें दी है कि फर्स्ट क्लास में कितने पैकेट्स है 13 पैकेट्स, इसमें 27, 18, 10 एंड 1, ठीक है। अभी क्लास मार्क की हमें जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको बोला था। और क्लास मार्क अगले सम में मैंने आपको समझाया था कैसे लाते हैं, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट हमारी है 200, लोअर है 201।
तो कितना होगा, सॉरी लोअर प्लस अपर जो भी बोलो, लोअर लिमिट है 200, अपर लिमिट है 201, एडिशन उसका होगा बेटा 401, और 401 को 401 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा 205। ओके, अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाई थी, आपको याद होगी कि क्लास लेंथ सभी में सेम है सर, क्लास लेंथ सेम, पैसा वसूल। तो एवरी टाइम जस्ट क्लास लेंथ आपको ऐड करनी है, प्लस वन करते जाओ। तो 201.5, 202.5, 203.5, 204.5, क्लास लेंथ सेम हो तब भी आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, हाँ, किसी भी सम में नहीं। अभी कहानी में ट्विस्ट क्या है बेटा, ये सबको आपको पता था। अभी नेक्स्ट है डेविएशन। डेविएशन मतलब डी और डी की फॉर्मूला होगी हमारी एक्स माइनस ए। ओके सर, फॉर्मूला तो समझ में आ गई, पर आपने बोला था कि आप ए का मीनिंग समझाओगे हमें। तो ए, स्मॉल ए बेटा है अज्यूम मीन, और पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है कि अज्यूम मीन जो है वो ऑलवेज हमें एक्सआई कॉलम में चूज करना है। किसकी कॉलम में? एक्सआई कॉलम में। और इसके रूल के हिसाब से आप ये 5 में से किसी भी वैल्यू को एज्यूम मीन मतलब कि स्मॉल ए चूज कर सकते हो, किसी भी को। मुझे अच्छा लगे तो मैं 200.5 भी लिख सकता हूँ, किसी और को अच्छा लगे 201.5 लिख सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी। इसके हिसाब से लास्ट 2 कॉलम का कैलकुलेशन होगा, बट आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप फर्स्ट वैल्यू को ए चूज करो, मिडल वाले को करो, लास्ट में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि एग्जाम में आजू बाजू में देखते हुए ऐसा मत सोचना कि बाजू वाले का ए तो 203.5 है और साला मेरा तो 204.5 है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आंसर सही आएगा। चलो यहाँ पे मैं 203.5 को स्मॉल ए कंसिडर करता हूँ, बराबर, मतलब कि अज्यूम मीन। तो इसके हिसाब से हमारे डी की वैल्यूज मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो क्या फॉर्मूला है? एक्सआई माइनस ए, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मुझे जो लिखनी है डी की, कैसे फाइंड करूंगा? तो फर्स्ट क्लास का आपका जो एक्सआई है कितना है? 205.5, सॉरी 200.5, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करो। अब भाई ए कौन है भाई? 203.5। तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन आएगा 3, बट हायर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी हमारा होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखूंगा -3। ठीक है, कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। कैलकुलेशन हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आंसर लिखना है डी का। सिमिलरली इसके नीचे वाले क्लास में 201.5 माइनस ए मतलब 203.5, तो आंसर आएगा -2। 202.5 माइनस 203.5 -1। 203.5 माइनस 205, खुद में से खुद की वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट करनी है, तो क्या आएगा? 0। 204.5 माइनस 203.5, आंसर आएगा +1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है। एक्सआई आपका एवरी टाइम चेंज होगा, बट स्मॉल ए जो है वो चेंज होगा नहीं। बस अब का काम खत्म हो गया। लास्ट में आपकी कॉलम आएगी FI/DI, मतलब कि FI कॉलम जो थी क्वेश्चन में दी थी वो, और ये वाली, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आएगा 13 3 -39, 27 2 -54, 18 1 -18, 10 into 0 0, 1 into 1 1। चलो अभी एक बार हम फॉर्मूला की ओर थोड़ा देख ले तो हमें पता चलेगा कि चाहिए क्या हमें। भाई मेथड 3 में सर मीन की फॉर्मूला थी a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। चलो a तो हमारे पास है 203.5, सो ओके सर, नो प्रॉब्लम।
अभी एफ आई डी आई का मैं एडिशन करूंगा तो उसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ आई डी आई। उसमें क्या करना है, पहले जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है उसका एडिशन कर दो। सर पॉजिटिव वैल्यू एक ही है तो आंसर 1। नेगेटिव वैल्यूज जितनी भी है उसका आप एडिशन कर दो, कितना आएगा -109, इसका एडिशन ये 3 वैल्यू का, और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा -108। अभी टोटल गाड़ियां कितनी है वो आपको क्वेश्चन में दिया था कि हम यहाँ पे 70 कार का एनालिसिस कर रहे हैं, 70 कार की। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिग्मा एफ आई है आपकी 70, और काउंट करके लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी सभी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं। ए की वैल्यू है सर 203.5, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास है -108 एंड सिग्मा एफ आई है 70। ये जो है बेटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और डिवीजन का आपका आंसर आएगा 1.54, इस दोनों का डिवीजन, और इसमें से आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो लास्ट आंसर आएगा 201.96। सॉरी मैंने गलती से कार बोल दिया, कार वाला तो हमारे उससे अगले वाला था ना, ये तो टी पैकेट्स। टोटल 70 टी पैकेट्स हमने एग्जाम्पल में लिए थे, गाड़ी वाला तो चला गया माइलेज देके। ये है हमारा गर्मा गर्म चाय वाला सम, उसमें 70 पैकेट्स का हमने ऑब्जर्वेशन किया और मीन वेट हमने फाइंड किया, तो मीन वेट हमें मिला 201.96 ग्राम। ठीक है, ये हुई हमारी मेथड 3, अज्यूम मीन मेथड। तो अभी हम जाते हैं हमारी लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। वो आपके 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मेथड में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास पहले 2 कंडीशंस है। आपको हमेशा जैसे भी सम स्टार्ट करो सॉल्व करना, ये 2 कंडीशन पहले चेक कर लो। एक तो क्लासेस जो है हमारे वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया है, इसीलिए मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था भाई कंटिन्यूअस में कि फर्स्ट क्लास का जो एंडिंग हो वही यहाँ पे सेकेंड क्लास का स्टार्टिंग होना चाहिए, मतलब कि आपकी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, तो वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। अगर ये ऐसा नहीं हो तो मैंने आपको डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस कैसे करते हैं वो भी आपको समझाया था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू क्लास कंटिन्यूस करने के बाद, तो रूल कुछ ऐसा था कि लोअर लिमिट में से सर 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, यही हमें सारे क्लास में फॉलो करना है। चलो इसमें से मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूँ लोअर लिमिट में से, तो होगा 24.5, इसमें 0.5 ऐड करो 29.5, सब्ट्रैक्ट 29.5 ऐड 34.5, सब्ट्रैक्ट ओके। अभी अगर आप चेक करोगे कि फर्स्ट का एंडिंग और सेकंड का स्टार्टिंग दोनों सेम है, सेम है, तो ये सारे क्लास जो है हमारे कंटिन्यूअस हो गए। अभी क्लास लेंथ जो है वो हम चेक करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा कोई सम आए कि आपको डिसकंटिन्यूअस में से कंटिन्यूअस करना पड़े, तो जो आपका न्यू क्लास है उसकी ही आपको क्लास लेंथ फाइंड करनी है h। जो पुराने क्लास थे उसकी क्लास लेंथ नहीं चलेगी, आप चेक करोगे तो उसकी क्लास लेंथ 4 थी, 29 - 25 4, 34 - 34,
बट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन में जहाँ पे h आएगा और h को आप 4 से रिप्लेस करोगे तो पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। मतलब कंटिन्यूस करने के बाद हमें जो टेबल मिलता है उसमें से ही हमें क्लास लेंथ लानी है। तो ये अगर यहाँ से आप क्लास लेंथ लाओगे 29.5 में से 24.5 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्लास लेंथ हमारी आएगी 5, और ये सभी क्लास में क्लास लेंथ आपकी 5 होगी। तो दोनों कंडीशन हमारी मैच हो गई, क्लासेस कंटिन्यूस भी हो गए और सभी की क्लास लेंथ भी इक्वल है। तो स्टेप डेविएशन अब अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कॉलम हमें कॉपी करनी है क्वेश्चन में से ही, तो वो है आपकी 14, 22, सॉरी XI बाकी रहेगा ना, पहले हम XI लाएंगे फिर FI। ये तो जस्ट हमने डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस किया, अभी XI लाना बाकी है। तो XI का जो भी फॉर्मूला था वही रहेगा, क्लास मार्क मतलब अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। तो 24.5 और 29.5 इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 54। ठीक है, ये 0.5 यहाँ पे ऐड कर दो तो 30, एंड 30 प्लस 24 54। तो उसके डिवाइड बाय 2 करोगे, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 मतलब 54/2 करोगे तो आंसर आएगा 27। ये क्लास मार्क। और शॉर्टकट मैंने इसकी बताई थी आपको, क्लास की सभी क्लासेस की क्लास लेंथ सेम है तो एवरी टाइम हमें फॉर्मूला से लाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास लेंथ ऐड करते जाओ। कितनी है क्लास लेंथ? 5। तो 27 में मैं 5 ऐड करूँगा 32, उसमें 5 ऐड करेंगे हम 37, फिर 42, 47, 52 एंड 57 हो गया। अभी मैंने बोला कि a स्मॉल a जो है वो हमें XI में ही चूज करना है, तो किसी की पे वैल्यू को आप a चूज कर सकते हो। यहाँ पे जो मिडल वैल्यू है उसको मैं a चूज करता हूँ, स्मॉल a, अज्यूम मीन। अभी फॉर्मूला में इस बार हमें DI की जरूरत नहीं है, हमें UI की जरूरत है। UI पहले मैं FI फ्रीक्वेंसी कॉलम कॉपी कर दूँ क्वेश्चन से, उसके बाद मैं UI लिखूंगा। तो फ्रीक्वेंसी है हमारी कुछ 14, क्वेश्चन में दी है हमें 22, 16, 6, 5, 3, 4। चलो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अभी आएगा UI कॉलम, XI माइनस A अपॉन H। आप फॉर्मूला से भी ला सकते हो और मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट ही शॉर्टकट है मेरे भाई, पैसा वसूल। क्या करना है आपको, क्लास लेंथ सभी की सेम है, यस सर क्लास लेंथ सेम है इसीलिए तो हम स्टेप डेविएशन में आए ना, नहीं तो थोड़ी आते। क्लास लेंथ सेम है तो एज्यूम मीन है उसके एग्जैक्ट सामने आप यहाँ पे 0 रख दो, याद रखना। एज्यूम मीन जो हो उसके एग्जैक्ट सामने 0। ऊपर आपको एक एक स्टेप माइनस में जाना है, -1, -2, -3। नीचे आप एक एक स्टेप प्लस आओ, +1, +2, +3। फिनिश मेरे भाई। और आपको ऐसा हो कि सर नहीं मुझे तो फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है तो भी आप कर सकते हो। देखो मैं फर्स्ट में आपको फाइंड करके बताता हूँ -3 कैसे आया, XI माइनस A अपॉन H। तो फर्स्ट के लिए XI है 27, A हमारा है 42 और H की वैल्यू है 5। तो इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे 27 माइनस 42 डिवाइड बाई 5 तो आएगा ऐसा कुछ -15 बाय 5, आंसर आएगा -3, बराबर। तो हर बार आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और मैंने जैसे बताया वो शॉर्टकट भी आप अप्लाई कर सकते हो कि एज्यूम मीन के सामने 0 रख दो, उस ऊपर एक एक स्टेप माइनस में जाओ, नीचे एक एक स्टेप प्लस में जाओ, बस। अभी लास्ट कॉलम, उसके बाद काम फिनिश हमारा। FI UI ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -42
-44, 16 1 जा -16, 6 into 0 0, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। टेबल हो गया कंप्लीट। अभी मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख दूँ तो हमें याद आए कि कुछ बाकी है कि नहीं है। a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, चलो तो इसमें हमें a चाहिए भाई, a तो हमारे पास है। सिग्मा एफ आई यू आई मतलब कि लास्ट कॉलम का हमें एडिशन करना पड़ेगा, एफ आई कॉलम का करना पड़ेगा और लास्ट कॉलम का। कैसे करते थे एडिशन, मैंने बताया था आपको। पहले पॉजिटिव वैल्यू का एडिशन कर दो और फिर आपके नेगेटिव का। तो पॉजिटिव का आएगा आपका 23 और नेगेटिव का आएगा 102 नेगेटिव का, और उन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आता है -79। चलो सिग्मा एफ आई यू आई हमें मिल गया। सिग्मा एफ आई 1422 एडिशन करेंगे हम तो आंसर आएगा 70। बस और किसी की हमें ज़रूरत नहीं है। क्लास लेंथ हमें पता है, क्लास लेंथ कितनी है 5। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लास लेंथ h इज इक्वल टू 5। वो हमने हमारे न्यू क्लास से फाइंड की है। चलो a है 42, सिग्मा एफ आई यू आई है -79, सिग्मा एफ आई है सर 70 एंड h की वैल्यू है 5। ये प्लस माइनस हो गया माइनस, इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कुछ आएगा 5 पॉइंट, पहले मल्टीप्लिकेशन कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 395 और उसको 70 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5.6438 और लास्ट में सब्ट्रैक्शन के बाद कुछ बचेगा 36.573571। तो ये हमारे लास्ट बाय मीन का आंसर आ गया। बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। जो भी समझना है टेबल में समझना है। कंडीशन दो, कंटिन्यूस क्लासेस होने चाहिए, ना हो तो कंटिन्यूस कर दो, क्लास लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फिर एज्यूम मीन आपको आता है। यू आई की फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट आपको बता दी, एक एग्जैक्ट सामने 0, ऊपर एक स्टेप माइनस, नीचे एक स्टेप प्लस। एफ आई यू आई दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा एफ आई यू आई कैसे लाते हैं आपको पता है, सिग्मा एफ आई भी पता है। सिंपल सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हेलो, नेक्स्ट जो है बेटा 20 नंबर, नेक्स्ट जो है बेटा 20 नंबर जो है उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम है। अभी जो चारों मेथड थी वो मैंने आपको समझा दी है। 4 मेथड्स ऑफ मीन, फर्स्ट, उसके बाद डायरेक्ट मेथड, उसके बाद एज्यूम मीन और उसके बाद स्टेप डेविएशन। ठीक है, अभी बाकी कितने बचे, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के 2 सम अगर आप सीख लोगे तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम आता है और एक डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम आता है। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम आए तो आपको याद रखना है कि आपके क्वेश्चन में मीन की वैल्यू ऑलरेडी दी होगी, क्योंकि मैथ्स का रूल है
कि एक ही फॉर्मूला में से हमें दो अननोन नहीं मिल सकते, फ्रीक्वेंसी भी एक मिसिंग हो और मीन की वैल्यू भी ना हो, तो दोनों एक साथ हमें एक फॉर्मूला से नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज मीन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू अंदर दी है 27, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने टेबल बना दिया, क्लासेस दी है, उसके बेस पे मैंने एक्सआई फाइंड किया। एक्सआई फाइंड कैसे करते हैं मैंने आगे 2-3 समय को समझा दिया है। अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में, उसमें एक मिसिंग है पी, और इसी की वैल्यू हमें लानी है। तो इसको हम स्टेप डेविएशन से ही सॉल्व करेंगे। तो स्टेप डेविएशन के लिए हमें आगे चाहिए यूआई, और यूआई से पहले मुझे लाना पड़ेगा ए। तो मान लो कि ये ए जो है हम यहाँ पे लेते हैं 25 को, मैंने बोला था जो भी आप लो चलेगा, बट मिडल वैल्यू अगर हम लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। इसको मैंने ले लिया एज्यूम मीन स्मॉल ए। क्या बोला था मैंने शॉर्टकट, ए के एग्जिट सामने 0, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2। इसके हिसाब से आएगा FI UI 8 2 -16, P इंटू -1 -P, 12 इंटू 0 0, 13 1 13 एंड 10 1 10। हमें चाहिए सिग्मा FI UI एंड सिग्मा FI। तो सिग्मा FI में आपको नंबर का एडिशन करना है, P को एज इट इज रखना है। तो नंबर का एडिशन होगा बेटा 43 प्लस P, क्योंकि P अल्फ़ाबेट है, उसका कुछ एडिशन नंबर के साथ नहीं होगा। सिमिलरली FI UI में भी आपको ऐसा करना है। पहले नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, ये दोनों का एडिशन होगा 23, और 23 में से आप 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी रहेगा 17, और ये -P ऐसे रख दो पीछे, 17 -P हो गया। अभी बस काम हमारा ख़त्म। क्लास लेंथ हमारी 10 है, 10 -0 20 -10 30 -20, और इसके हिसाब से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख दे क्लास लेंथ, h इक्वल टू 10। नाउ जो मेन फॉर्मूला है यही वही हमें याद करनी है, a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। बट इस बार हमें ऑलरेडी मीन की वैल्यू दी है 27, स्मॉल a हमारा रहेगा 25, सिग्मा FI UI हमारा है 17 -P, सिग्मा FI आपका होगा 43 प्लस P इंटू H होगा 10। चलो इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और P की वैल्यू लानी है, इसमें कुछ नया नहीं है। 25 को पहले मैं लाता हूँ लेफ्ट साइड, तो होगा माइनस, राइट साइड अभी कुछ चेंज नहीं है। इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। देखो अभी 43 प्लस P है, वो मैं लाऊंगा लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कुछ होगा ऐसे 2 इंटू 43 प्लस P, और ये 10 जो है वो हमारे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 10 इंटू 17 माइनस P। पहले मल्टीप्लाई कर दो 43 2 तो ये होगा बेटा 86, 2 इंटू P 2P, ये होगा 170, और 10 इंटू P 10P। चलो अभी P को हम एक साइड लाते हैं और नंबर को एक साइड, 10P लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2P ऑलरेडी लेफ्ट साइड है ही, 170 राइट साइड है, और 86 को मैं लाता हूँ राइट साइड तो माइनस हो जाएगा। ये बचा कुछ 12P, और
इसके सब्ट्रैक्शन में आपका कुछ बचेगा 14, ये बचा 14, मतलब कि 70, 80 और 84। ट्वेल्व जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, 7 जा 84 होता है, 12 7 जा। तो जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी P, उसका हमें आंसर मिल गया। कितना आंसर आया? 7। डन। सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ मेन फॉर्मूला अप्लाई करो, उसमें आपको मीन की वैल्यू दी होगी। ये सब कैलकुलेशन आपने जैसे स्टेप डिविएशन में किया था वैसा ही करना है। सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई वगैरह सब सेम ही है। अभी इसका लास्ट सम बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही सम है, बट इस बार हमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है, F1 एंड F2 बोथ आर मिसिंग। ठीक है, तो आपको डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब भी सम आए तो आपको माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि सर ने क्या बोला था। एक तो आपको मीन की वैल्यू क्वेश्चन में वो लोग देंगे, कंपलसरी ये चाहिए, इसके अलावा सम नहीं होगा। ठीक है, मीन तो चाहिए, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो कि डबल हो। बट डबल में एक और चीज क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई, और वी कैन से स्मॉल एन, और टोटल ऑब्जर्वेशंस। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, इसमें से आपको ये दो वैल्यू ऑलवेज मिल जाएगी। पहला मिल जाएगा मीन, और दूसरा मिल जाएगा टोटल ऑब्जर्वेशंस। इतना आप अगर फाइंड कर दो उसको पहले लिख दो, फिर क्लासेस है वो मैंने लिख दिए। एक्स आई कैसे लाता है, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। क्लासेस सारे कंटिन्यूस है, इसलिए मैंने एवरी टाइम क्लास लेंथ ऐड कर दी 20 20 20। फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वही मैंने लिखी है। अब हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, ए। तो चलो 50 को मैं ए कंसिडर करता हूँ, इसके हिसाब से बनेगा हमारा यू आई, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। फॉर्मूला हम कभी यूज नहीं करते, इसके सामने आएगा 0, होगा ना। ऊपर आएगा -1 -2 +1 +2। और अगर ऐसा आपको ना करना हो तो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मैं एक बच्चों को हिंट देता हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपको इजी करना है तो जो आपका फर्स्ट वैल्यू रहता है ना, उसको आप फर्स्ट वैल्यू जो हो फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसके सामने की जो वैल्यू हो उसको आप ए एज्यूम कर लो। मतलब कुछ होगा ऐसे, ये हमारी होममेड आइटम है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। किसी भी वैल्यू को हम ए तो एज्यूम कर ही सकते हैं, ये तो मैंने आपको बोला था, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो उसके सामने वाली वैल्यू ए ले लो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 1 2 3। क्या चेंज होगा इससे मैं आपको बताऊंगा। एफ आई यू आई, और अगले वाले समय में जैसे मैंने बोला था वैसे आप करोगे तो भी चलेगा कि मिडल वाली वैल्यू जो है उसको ए ले लो, उसके सामने 0, ऊपर +1 +2, नीचे +2, सॉरी ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2, वो करोगे तो भी चलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे 0 इसलिए लाया कि एफ आई यू आई का जो आंसर है सिग्मा एफ आई यू आई, उसमें F1 और F2 दोनों में से एक ही होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। देखना आप, ये होगा 17 -1 17, 32 1 जा 32, 2 इंटू F2 2 F2 57, बराबर। अब
सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए हमें और सिग्मा एफ आई चाहिए, ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए। तो सिग्मा एफ आई हमें मिलेगा 68 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, नंबर का एडिशन, एफ वन एफ टू को ऐसे ही पीछे रख दो। अभी एफ आई यू आई जो है उसका एडिशन हम करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 8, 89। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 और लास्ट में 2f2, तो 7 एंड 2 72 प्लस 2f2, ये आपका सिग्मा एफ आई यू आई का आंसर है। और क्लास लेंथ हमारी है यहाँ पे 20, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्लास लेंथ h इक्वल टू 20। अभी जो खेल है अभी है, सब देखते रहना। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहला काम आपको क्या करना है, टोटल ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करो। स्टेप 1, कंपेयर टोटल ऑब्जर्वेशंस। कौन से वाले? एक तो सर हमें क्वेश्चन में दिए है टोटल ऑब्जर्वेशन, और एक हम टेबल से कैलकुलेशन से लाए। तो सम हमारा वही है, मतलब कि सम कॉमन है तो टोटल ऑब्जर्वेशन सेम होने चाहिए। तो जो क्वेश्चन वाले हैं वो ऑब्जर्वेशन और टेबल वाले जो ऑब्जर्वेशन है वो, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ये आपका स्टेप 1 रहेगा, याद रखना। क्वेश्चन में दिए है टोटल ऑब्जर्वेशन 120, टेबल से हम लाए 68 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 120। सिक्सटी सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो 60 आंसर आएगा, उसमें भी 8 सब्ट्रैक्ट कर दे उसमें से भी, तो आंसर आएगा 52। और ये आपका हो गया रिजल्ट 1, इसको आप ऐसे रख दो 1 नंबर देके। अभी हमें इसका इस्तेमाल करना आएगा, ठीक है। अभी स्टेप 2, अप्लाई मेन फॉर्मूला। आपको याद रखना है, बाजू में लिख के रखना सर ने क्या बोला था। स्टेप 1, कंपेयर टोटल ऑब्जर्वेशंस, एंड स्टेप 2, अप्लाई मेन फॉर्मूला। तो मेन फॉर्मूला हमारी थी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। मीन की वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास 50, स्मॉल ए हमारे पास है 30, सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास है 72 प्लस 2f2, सिग्मा एफ आई है 68 प्लस f1 प्लस f2 इंटू h। कितना है h हमारे पास? 20। थर्टी को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ तो 50 माइनस 30, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, 72 प्लस 2f2, डिनोमिनेटर में ये f1 प्लस f2 हमें कहीं दिखाई दिया था, ये रहा सर, देखो इक्वेशन 1 में, है ना। तो f1 प्लस f2 को मैं 52 से रिप्लेस कर दूंगा, तो नीचे कुछ बचेगा ऐसा। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड का सब्ट्रैक्शन बेटा आया 20, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर हमारा होगा 120 और यहाँ पे ये 20, तो ये मैं 0 0 कट कर दूँ। 12 आएगा मल्टीप्लिकेशन में और 2 आएगा डिवीजन में। ऐसा आपको बेसिक मैथ्स का रूल पता होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जब भी हम ले जाते हैं, 12 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 जाएगा डिवीजन में। और राइट साइड बचा 72 प्लस 2f2, तो इसको अगर हम कट करते हैं ये होगा 10 एंड 12 इंटू 10 होगा 120, 72 प्लस 2f2, 72 को लाओ लेफ्ट साइड
तो आंसर आएगा, अगर 70 सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी रहता है 50, तो 72 करेंगे तो बाकी रहेगा 48। 2 जो है आएगा डिनोमिनेटर में, तो F2 का बेटा आंसर आया हमारा 24। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। अब क्या करना है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो उसको इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट F2 इक्वल टू 24 इनटू इक्वेशन 1, तो सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी F1 वो भी हमें मिल जाएगी। F1 प्लस 24 इक्वल टू 52। F1 इक्वल टू 52 माइनस 24, तो आंसर आपका आएगा 24 प्लस 6 30 40 50 28 हो गया। ये मिला आपको F1 और वो था आपका F2। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे लाते हैं मैंने आपको ये बता दिया। जो भी मैंने हिंट बोली आपको याद रखना है, जो भी बोला सब लिख के रखना, तो पता चलेगा कि कब कौन से टाइप के क्या करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम MCQ स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल के। सॉरी मैंने थोड़े सॉल्व कर दिए, उसके बाद मैंने देखा कि रिमोट से मैं क्वेश्चन चेंज करना भूल गया हूँ, तो फिर से मैं आपको एक बार समझा दूँ। फर्स्ट में हमने सॉल्व किया था कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेन 3 हीरो कौन है हमारे, मीन मीडियन मोड। फिर सेकेंड नंबर जो है क्वेश्चन है विच इज़ द आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपको आइडियल मेजर फाइंड करना हो तो मीन मीडियन मोड में से हमें कौन काम आएगा, तो उसमें आंसर है ए मीन। थर्ड नंबर है हमारा इन द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा xi इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, di इज अ डिफरेंस ऑफ, di लिखना रह गया है, di इज अ डिफरेंस ऑफ। किसका डिफरेंस है di, हमें फॉर्मूला में पता है, अज्यूम मीन मेथड आप याद करो, उसमें di का मतलब मैंने बताया था, di मतलब xi माइनस a, और xi कौन है, क्लास मार्क। उसको आप सेंट्रल वैल्यू और मिड वैल्यू भी बोल सकते हो। तो di जो है वो मिड वैल्यू एंड अज्यूम मीन का डिफरेंस है, तो आपकी ब्लैंक में क्या आएगा, मिड वैल्यू ऑफ क्लास। थोड़ा करेक्शन कर देना, क्वेश्चन में di लिखना रह गया है। उसके बाद फोर्थ नंबर है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज। हम जो di के कॉलम बनाते हैं उसको बोलते हैं डेविएशन, di मतलब डेविएशन। तो थियोरेटिकल ऐसा है कि di का एडिशन करो तो 0 आना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन है हमारा सी फोर्थ में। फिफ्थ नंबर थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, उसमें आपको बोला है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन फाइंड करो। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 4 अप टू 10। कितने नंबर्स लिए हमने, 10 नंबर्स। तो मीन की फॉर्मूला सिग्मा xi अपॉन n, न्यूमरेटर में सबका एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, 55 एडिशन होगा 1 to 10 का, और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा 5.5। 6 नंबर उसमें आपको बोला है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 100, n की वैल्यू हमें दी है डिनोमिनेटर, एंड सिग्मा fi xi मतलब न्यूमरेटर भी दिया है, तो सिर्फ हमें डिवीजन करना है और कुछ नहीं। पप्पू है एकदम। 245 बाय 100 क्या आंसर आया, 2.45। 7 वाला भी ऐसा ही है, देखो फिर से मैं भूल जाता चेंज करना। टोटल मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर 3750। द मीन ऑफ देयर मार्क इज, टोटल स्टूडेंट हमें दिए हैं, टोटल स्टूडेंट मतलब कि n, तो क्या है n हमारा 50, और 50 बच्चों के जो मार्क्स है उनका अगर हम एडिशन करते हैं तो आंसर आता है 3750। तो 3750 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें मीन मिलेगा x बार इज 75। चलो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं 8 नंबर, हम साथ साथ है अभी।
mean of 100 observation of group data is 500, then the sum of observation. इसमें थोड़ा कुछ नया है। मीन आपको दिया है, फॉर्मूला तो वही रहेगी हमारी x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। इस बार मीन दिया है आपको, मीन इज 500 एंड ऑब्जर्वेशंस आर 100। चलो मीन 500 है, सिग्मा xi का आंसर हमें लाना है और ऑब्जर्वेशंस है 100। तो हमें पता है ये 100 कहाँ आता है, लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन में। 500 इंटू 100 होगा हमारा सिग्मा xi। तो आंसर आएगा आपका 50,000। कौन सा है, ऑप्शन डी, दिल्ली। 9 नंबर में आगे बढ़े तो उसमें है सिग्मा एफ आई एक्स है एंड सिग्मा है, सॉरी एक्स बार मीन है, हमें लाना है सिग्मा एफ आई। कमाल करते हो पांडे जी, कोई बात नहीं, चलो भाई। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स आई है मेथड 2 वाली फॉर्मूला, और नीचे आएगा सिग्मा एफ आई। चलो मीन बेटा है हमारा 31.5, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें दिया है 63,000, सॉरी 6300 एंड डिवीजन में आएगा सिग्मा एफ आई। चलो सिग्मा एफ आई हमारा हीरो है पिक्चर का, तो वो आएगा लेफ्ट साइड, और ये 31.5 जो है वो आएगा नीचे। अभी मैथ्स का थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। इसको मैं अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 10, 10 जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 630,000 हो जाएंगे और नीचे बचेगा 315। अगर 315 का मैं डबल करता हूँ तो 630 होता है, तो ये बचा 2 और पीछे है 2 0, तो आपका सिग्मा एफ आई का आंसर आएगा 200। हो गया। ऑप्शन आप देख लेना कौन सा है, सी ऑप्शन। 10 नंबर, एग्जैक्ट मीन कैन बी ऑब्टेन बाय, सबसे इजी वाली जो मेथड है वो हमारी फर्स्ट मेथड, उससे आपको बहुत अच्छी तरह से एग्जैक्ट मीन मिलेगा। उसमें क्या करते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन ए, डिवाइडिंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 10 नंबर में ए। 11 नंबर, अभी थोड़ा थियोरेटिकल है, बेसिक जो आपने फॉर्मूला तैयार की है वही। इन द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू सी। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यू आई, सॉरी स्टेप डेविएशन है। फॉर्मूला इसलिए मैंने लिखी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार अज्यूम मीन जो है वो कई बार आपको कैपिटल ए दिखने को मिलेगा, कई बार स्मॉल एन मिलेगा, दोनों सेम है। डिनोमिनेटर है, कई बार आपको एन देखने को मिलेगा, कई बार आपको सिग्मा एफ आई दिखाई देगा, दोनों सेम है। सी जो है ये हमारी क्लास लेंथ है, यहाँ पे कई बार आपको एच दिखाई देगा, कई बुक में पब्लिकेशन में सी होता है, कई में एच होता है, तो आपको दोनों याद रखना है। क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, फ्री एडवाइस है, लेना है तो ले, नहीं तो जाने दो। इसमें बोल रहे हैं यूआई क्या था, यूआई 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 आपको पता होगा, यूआई था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए और एच आप देख लेना, कैपिटल ए है और मैंने जैसे बोला एच के बदले यहाँ पे है सी, तो होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। ऑप्शन आपका आएगा ओ बी सी। 12 नंबर, 12 नंबर, ओ फिर से मैं भूल गया बच्चे लोग, 9 नंबर से मैं फिर से भूल गया, एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ। 9 नंबर में मीन दिया है एंड हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया है, सिग्मा एफ आई फाइंड करना है, तो सिग्मा एफ आई यहाँ पे जाएगा, इन दोनों का डिवीज़न करना है, और 31.5 में मैंने नॉर्मल कर दिया, 315 बाय 10, 10 जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है,
तो वो हो जाएगा 63,000, नीचे बचा 315, 315 का डबल होता है 630, तो ये 2 से कट हुआ, पीछे 2 जीरो बाकी है, तो आंसर आया 200। 11 नंबर में थियोरेटिकल था, 10 नंबर थियोरेटिकल था। द एग्जैक्ट मीन कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए हम जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारी वही यूज़ करेंगे, उससे हमें एग्जैक्ट मीन मिलता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, मतलब न्यूमरेटर में आता है सभी का एडिशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। 11 नंबर मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि उसमें फॉर्मूला में हमें यू आई क्या होता है वो बताना है, सिर्फ यू आई हमें होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, बट कई बार स्मॉल ए के बदले कैपिटल ए भी वो लोग लिखते हैं, एंड क्लास लेंथ को कई बार एच से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब दोनों का सेम है। अभी 12 नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप डेटा इज, अगर ग्रुप डेटा है तो हमें मेथड 2 वाली फॉर्मूला काम आएगी, और ऑप्शन है बी आपका एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ग्रुप डेटा है इसलिए। 13 नंबर में जाए, फॉर्मूला टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप डेटा यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, चलो तो 13 में आएगा ऑप्शन सी, अज्यूम मीन मेथड की फॉर्मूला हमें याद है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस कैपिटल है सॉरी सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग एन, ये हो गई आपके एज्यूम मीन की मेथड। 14 नंबर में है स्टेप डेविएशन, बस ये कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला आपको रिवाइज हो इसलिए मैंने आपको जो सभी एमसीक्यूज दिए हैं। तो स्टेप डेविएशन का आपको याद होगा, स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला थी, ऑप्शन डी आएगा राइट आंसर में, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और आप बोल सकते हो एन इंटू सी, और सी के बदले एच, जो भी बोलो। 15 नंबर इसमें आपको बोल रहे हैं डी आई की फॉर्मूला क्या होती है 15 में, तो एज्यूम मीन मेथड आप याद करो, अभी हमने एक एमसीक्यू किया था डी आई वाला, होता है एक्स आई माइनस ए, कहाँ पे है देखो, एक्स आई माइनस ए अभी आया था, देखो ये रहा, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। और 16 नंबर लास्ट अगर हम देखें तो है फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू सी ऑफ अ मीन, वेयर सी क्या है भाई, क्लास लेंथ है, तो 16 में आएगा ऑप्शन आपका सी, स्मॉल सी मतलब क्लास लेंथ, और उसको हम स्मॉल एच भी कई बार बोलते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, तो अभी एडवांस लेवल में हम सम स्टार्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू जैसे हमने सॉल्व किए वैसे ही एडवांस लेवल में मीन के कुछ सम है, एग्जांपल्स है। तो 17 नंबर, 18 नंबर एंड 19 नंबर, तीन सम एडवांस लेवल के लिए है, हम देखते हैं। तो फर्स्ट में आपको दिया है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, टेबल में यहाँ पे आपको नहीं दिख सकता था इसलिए मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड पे। मार्क्स है फर्स्ट कॉलम, फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों के मार्क्स दिए, 100 मार्क्स का टेस्ट है और किसके कितने मार्क्स आए उसका हमें एनालिसिस करके कुछ डेटा दिया है। तो फर्स्ट है हमारा 0 एंड एबो, 10 एंड एबो, 20 एंड एबो, 30 एंड एबो, 40 एंड एबो, ब्ला ब्ला ब्ला, बट इसको हमें पहले क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लास में यहाँ पे बनाऊंगा 0 to 10, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो 10 एंड एबो है, तो फर्स्ट का मतलब है 0 to 10, सेकेंड में आएगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 90, 90 to 100। अभी 100 मार्क का टेस्ट है, मतलब 100 तक ही आएगा, बट 100 एंड एबो हमें कहा है, इसलिए हम यहाँ पे
उसको फॉलो करते हुए लास्ट क्लास बनाते हैं, बट इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि उसके मोर देन 100 मार्क्स हो, बराबर। अभी आपको फ्रीक्वेंसी की कॉलम दी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, क्वेश्चन में दी हुई है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो है बाय 80, 77, 72, 65, 55, 43, 28, 16, 10, 8, 0। अभी मैंने आगे भी एक सम में आपको बोला था, मीन में ही शायद, कि जब भी एबो बिलो वाला सम आए तब आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट देंगे, नंबर और कुछ भी हो, तो ये आपको CF की वैल्यू दी है। मतलब मैं समझाता हूँ, देखो क्लास में 0 और उससे ज्यादा मार्क्स हो, वैसे तो सभी बच्चे आ जाएंगे ना, कोई भी बच्चा ऐसा होगा कि जिसके 0 मार्क्स भी ना आए हो, मतलब कि ये जो है हमारे टोटल स्टूडेंट हो गए, कि क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि जिसके मार्क्स 0 भी ना हो। मिनिमम 0 तो होगा ही, 0 होगा, उससे ज़्यादा 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50, 70, 80, 90, 99, 100 तक होगा, बट 0 से कम नहीं होगा। तो 0 एंड एबो है, मतलब कि इसमें पूरा क्लास आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, 80 स्टूडेंट है हमारे पास। कितने स्टूडेंट, 80। अब जब भी हमें सिग्मा FI की जरूरत होगी तब मैं आपको बोलूंगा कि क्लास में स्टूडेंट 80 स्टूडेंट है। अभी नेक्स्ट लाइन है 10 एंड एबो। पहले में था 0 एंड एबो, तो उसमें पूरा क्लास आ गया। अब 10 एंड एबो है, मतलब कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 to 9 होंगे वो बच्चे इसमें निकल जाएंगे, 0 to 9 मार्क्स वाले। तो 10 एंड एबो वाले कितने हुए, 77। तो अभी आपको 0 to 9 मार्क्स वाले बच्चे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल में से 77 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि 0 एंड एबो वाले 80 स्टूडेंट है, मतलब कि पूरा क्लास, एंड 10 और एबो वाले 77 है। तो भाई 0 to 9 में कितने बच्चे आए, 80 में से 77 अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 3, और ये बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है। वैसे ही नीचे हमें सब्ट्रैक्ट करते करते जाना है, कि अगर आपको 10 एंड एबो वाले 77 है, 20 एंड एबो वाले 72 है, मतलब कि अगर आपको प्योर 10 to 90 तक के स्टूडेंट चाहिए, कि भाई क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 19 तक है, तो आपको करना पड़ेगा 77 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो आंसर आएगा आपका 5। वैसे ही सभी क्लास में हमें नीचे वाली वैल्यू में से वैल्यू को ऊपर में से सब्ट्रैक्ट करना है, 65 - 72। तो आगे ऐसे हम लिखते जाएंगे तो कुछ हमारा कॉलम ऐसा बनेगा, 7, 10, 12, 15, 12, 6 to 8, 0, बराबर। ये हमें प्योर स्टूडेंट मिले, कि जो क्लास में जितने बच्चे हैं वो। XI कॉलम हमारी बाकी रही, क्लास मार्क। वो आप आगे भी फाइंड कर सकते हो, क्लास के बाजू में ही यहाँ पे थर्ड कॉलम भी मैं बना सकता हूँ, और याद ना आए तो लास्ट में भी बना सकते हो। क्लास मार्क हमने कई बार किया है, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, मतलब 0 + 10/2 क्या होगा, 5, 10 + 20, 30/2, 15। इसकी मैंने शॉर्टकट आपको बताई थी, कि अगर क्लास लेंथ आपकी सभी में सेम है, सभी में क्लास लेंथ है हमारी 10, 10, 10, 10, 10, तो एक बार आप फॉर्मूला अप्लाई करो, XI का फर्स्ट मेंबर ला दो, उसके बाद एवरी टाइम जस्ट क्लास लेंथ ऐड करते जाओ, 5 + 10, 15, 15 + 10,
25 प्लस 10 35 प्लस 45 55 65 75 85 95 एंड 105 हो गया। अभी हमें रिक्वायरमेंट है भाई एफ आई एक्स आई की, तो एक कॉलम बना देते हैं हम एफ आई एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 5 जा 15 15 5 जा 75, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो 175 350 540 825 780 450 170 760 एंड 0। चलो अभी हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई हमें यहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बोला था क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, जो ये फर्स्ट था वो, और अगर आपको ऐसा पता ना चले तो इन सब का एडिशन कर दो तो आपको मिल जाएगा आंसर 80। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका अगर आप एडिशन करोगे पूरे कॉलम का तो मिलेगा आपको 4140। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए हमारा। अभी मीन की फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वो आया 4140 डिवाइड बाय है हमारा 80। ये 0 0 कट हो जाएगा और 414 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो लास्ट आंसर हमारा आएगा 51.75। ये हमारे मीन मार्क्स है पूरे क्लास के, जितने भी 80 स्टूडेंट थे उनके मीन मार्क्स कितने आए 51.75। इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये एबो बिलो वाला जब आता है तो उसमें से आपको सोच के क्लासेस बनाने हैं और इसके हिसाब से आपको समझना है कि ये एक टाइप का CF है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, उसमें से हमें FI कैसे लाना है वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जाते हैं हम अगले में, तो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। Candidates of 4 schools appear in a mathematics test. The data were as follows. टोटल 4 स्कूल है 1 2 3 4 और सभी ने अपने अपने कैंडिडेट्स भेजे हैं। एक मैथमेटिक्स का टेस्ट है, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब हमारा बनेगा XI हमारे सम के लिए। तो फर्स्ट स्कूल में से 60 कैंडिडेट आए थे, सेकेंड में से 48, थर्ड में जो है वो मिसिंग है। थर्ड स्कूल से कितने कैंडिडेट आए थे वो हमें नहीं पता, वो हमें लाना है। तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ x, ठीक है। और फोर्थ स्कूल में से कितने बच्चे आए थे 40 स्टूडेंट, उनका एवरेज स्कोर कितना था वो हमें दिया है, मतलब कि वो होगा हमारा FI फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट स्कूल का 75, उसके बाद 80, 54, लास्ट स्कूल का 50। फर्स्ट वीडियो में इसका जो बेसिक वीडियो था वो आपने देखा होगा मीन का, उसमें मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम करवाए थे, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो सारी है हमारे पास, एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, XI मिसिंग है, XI में एक मेंबर मिसिंग है। तो कोई चिंता नहीं करनी है, प्रोसीजर जो है हमारी वही हमें फॉलो करनी है। अभी टेबल के बाद नीचे क्या लिखा है, if the average score of the candidates of all the 4 schools is 66, find the number of candidates that appear from school 3। मैंने बोला था आपको ऐसे सम में हमें ऑलवेज मीन की वैल्यू देंगे। तो ये एवरेज स्कोर जो है उसका मतलब क्या होता है मीन, उसकी वैल्यू हमें दी है 66, इसी का हम यूज करके फॉर्मूला में आंसर लाएंगे। तो अभी एक कॉलम हमें नई बनानी पड़ेगी बेटा FI XI, और उसका मल्टीप्लिकेशन ये दो कॉलम का 60 × 75 तो होगा कुछ 4500, उसके बाद नीचे आएगा 3840, 55 × x तो होगा ये 55x एंड नीचे आएगा 2000।
फॉर्मूला हमारी जो बेसिक फॉर्मूला है मीन की, हमें वही यूज करनी है। मीन फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई चाहिए हमें, वो हमें यहाँ से मिलेगा पूरे कॉलम का एडिशन। सिग्मा एफ आई है बेटा 260। ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें चाहिए, नंबर का एडिशन होगा, वो अल्फाबेट वाला एज इट इज रहेगा, 10,340 प्लस 55x एज इट इज, ये वाला हो गया। अभी और कुछ चाहिए हमें? नहीं चाहिए। चलो मीन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। मीन है हमारे पास 66, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा आया 10,340 प्लस 55x, और उसको हम डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ आई मतलब कि 260 से। मैथ्स का बेसिक रूल आपको पता होगा, ये यहाँ पे जाता है मल्टीप्लीकेशन में। 66 इंटू 260, राइट साइड बचेगा 10,340 प्लस 55x। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 17,160, और 10,000 वाले को हम लाते हैं लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्शन में, तो राइट साइड बचेगा सिर्फ 55x। सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा कुछ हमारा 6,820, और अभी 55 जो है वो आएगा लेफ्ट साइड डिवीजन में, तो राइट साइड बचेगा सिर्फ x। अगर इसका आप डिवीजन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 124, x इक्वल टू 124। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल 3। स्कूल 3 जो थे उसमें से कितने बच्चे आए होंगे? 124 स्टूडेंट्स आए थे कंपटीशन में। द वैल्यू ऑफ p इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। इसमें ऑब्जर्वेशन ऑन फ्रीक्वेंसी दोनों में एक अल्फाबेट है। हमें जो नॉर्मल सम करते हैं वैसे ही करना है। जब भी आप एग्जाम में टेस्ट में कुछ ऐसा सम देखो तो जरा भी चिंता मत करना। आपने जितने भी सम किए हो चैप्टर के, जितने भी आपने कंसेप्ट क्लियर किए उसी को बस फॉलो करते जाओ, नया कुछ नहीं करना है। उसी को फॉलो करते जाओ, जो हमें वैल्यू दी है उसको सब्सटीट्यूट करो, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलो, एक तो हम एफ आई एक्स आई का कॉलम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ये होगा 15 2 30, ये होगा 51, ये होगा 76। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ 5p मल्टीप्लाई विथ 20 प्लस p, और लास्ट में आएगा 138, 23 6 138। ठीक है। उसके बाद ऐसे सम में हमें मीन की वैल्यू ऑलवेज देंगे, मैंने आपको बोला था। तो मीन हमें दिया है क्वेश्चन में, मीन की वैल्यू है हमारी 20। एक हमें चाहिए सिग्मा एफ आई और एक चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। एज पर द फॉर्मूला ऑफ मीन, चलो सिग्मा एफ आई अगर आप काउंट करोगे, एडिशन करोगे, तो पहले नंबर का सिर्फ एडिशन कर दो। ये 5p जो है उसको पीछे हम प्लस 5p लिख देंगे, तो नंबर एडिशन होगा 15, और 5p मैं पीछे लिख दूंगा प्लस 5p। ऐसे ही होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई में। पहले नंबर ये जो है 4, उसका एडिशन आप कर दो तो नंबर आएगा 295, और ये वाला जो है उसको पीछे रख दो 5p 20 प्लस p बराबर। ये हमारा आया आंसर सिग्मा एफ आई एक्स आई का, और ये आंसर आया सिग्मा एफ आई का। चलो इसको हम वैल्यू रखते हैं। मीन की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी 20, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा आया 295 प्लस 5p इंटू 20 प्लस p। डिनोमिनेटर हमारा बनेगा 15 प्लस 5p। अभी कुछ
मैथ्स के बेसिक रूल्स आपको अप्लाई करने हैं और कुछ नया नहीं है। ए बाई जो है लेफ्ट साइड आएंगे तो कहाँ आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में। और कुछ मिसिंग है हमारे सम करने के लिए? कुछ नहीं, सब कुछ है हमारे पास। दौलत है, शौहरत है, क्या नहीं है, सब कुछ है। अभी मल्टीप्लाई करते जाओ दोनों और, तो ये आपका होगा 300, ये होगा 100p, राइट साइड 295 एज इट इज, ये होगा आपका 100p एंड 5p मल्टीप्लाई बाई p तो होगा 5p स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि इक्वल टू की दोनों साइड अगर कोई वैल्यू सेम है तो हम कट कर सकते हैं ऐसे, तो 100p कट हो गया। नंबर को हम लाते हैं लेफ्ट साइड 295 और राइट साइड बचेगा सिर्फ 5p स्क्वायर। आंसर इसका बचेगा 5, राइट साइड 5p स्क्वायर, 5 आएगा बेटा डिवीजन में, 5 डिवाइड बाय 5 का आंसर आएगा 1। ये तो आंसर है p स्क्वायर का। अगर हमें चाहिए p तो दोनों साइड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर रूट तो सर 1 ही होता है और p स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा p। तो ये हमारा लास्ट आंसर आया p इक्वल टू 1। डन डन डन। चलो बच्चों, अभी हम एडवांस लेवल में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छे वाले हैं, आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा और अच्छे से नोट्स लिख के रखना कि कौन सी सिचुएशन में क्या दिया हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और एमसीक्यू का ये रूल है, अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तब भी आपको एग्जाम में आएगा, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मार्केट में इतने सारे पब्लिकेशन है, इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल है, इतनी सारी बुक्स है कि आपका साल खत्म हो जाएगा नहीं मगर एमसीक्यू खत्म नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी बुक हम सॉल्व कर दे, सभी पब्लिकेशन सभी बुक्स हम सॉल्व कर दे तभी हमें आएगा, ऐसा नहीं होता। आप कुछ स्टैंडर्ड जो पब्लिकेशन हो वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए मेहनत करके रखी है। मैंने आपको पहले बोला है वीडियो में, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी बेसिक लेवल एमसीक्यू सम और एडवांस लेवल एमसीक्यू सम जो भी है मैंने टॉपिक वाइज इजीली आपके लिए बनाया है ताकि आपकी इजीली आप सॉल्व कर सको जब भी ज़रूरत हो। तो उसको आप अगर अलग ध्यान से देखोगे, शांति से सॉल्व करोगे और अपनी खुद नोट्स बनाओगे तो आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वैल्यूज़ चेंज होती है बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो बेसिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एडवांस लेवल में हम आगे बढ़ते हैं, उसमें फर्स्ट एमसीक्यू कुछ हमारा ऐसा है, द मीन ऑफ डेटा इज 22 if 3 is added to each observation and then each observation is divided by 5 then the mean of a new data is। अभी मैं आपको बता दूं, हमें मीन कौन सा दिया है 22। ऐसा कोई भी सम आए कि भाई पहले मीन ये था, अभी हमें इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, फलाना ऐड करना है, ढिकना से डिवाइड करना है, फलाना से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी आए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मीन में वो ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उन सभी ऑब्जर्वेशंस में आपने उस ऑपरेशन को अप्लाई कर दिया, ऐसा मतलब होता है। मतलब कि आपको एडिशन करना बोले, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो भी करना हो आप डायरेक्ट मीन में अप्लाई कर दो। मीन में आप अप्लाई कर दोगे तो इनडायरेक्टली सभी ऑब्जर्वेशन में वो ऑपरेशन अप्लाई हो गया। तो मीन की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी है 22, उसमें ही हमें ये अप्लाई करना है। हमें बोला है कि आप न्यू मीन फाइंड करो, कोई बात नहीं भाई, कर देते हैं न्यू मीन। मैंने अभी आपको बोला जो भी ऑपरेशन करना है किसमें करना है, हमारा जो
एग्जिस्टिंग मीन है उसमें। तो वो बोल रहे हैं कि आप पहले 3 ऐड करो और उसका जो आंसर आए उसको फिर 5 से डिवाइड करो। तो सारे ऑब्जर्वेशंस में हम ऐसा करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मीन में आप कितना ऐड करेंगे, 3, और फिर किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से। तो ये होगा बेटा 25 और उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यू मीन मिलेगा 5 और ऑप्शन का ऑप्शन होएगा ए। उसके बाद सेकेंड नंबर में है द मीन ऑफ डेटा x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 एंड x प्लस 12 इज 10, देन x इक्वल टू ब्लैंक। 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं। कोई चिंता नहीं भाई, जो भी फॉर्मूला है वही हमें लिखनी है। ऊपर आएगा सबका एडिशन। मीन की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, कितनी है भाई, 10 है सर। चलो पैसा वसूल। सिग्मा एक्स आई है x, उसके बाद मेंबर x प्लस 3, उसके बाद वाला है x प्लस 6, उसके बाद है x प्लस 9 और उसके भी बाद है x प्लस 12। तो इन सभी का हमें करना है एडिशन, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आता है, सिग्मा एक्स आई, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी का एडिशन। और टोटल ऑब्जर्वेशन हमने अभी काउंट किए थे, कितने थे, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय आएगा 5। 5 जो है लेफ्ट साइड मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 10 5 हो जाएगा 50। अभी राइट साइड जितने भी x है वो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 टाइम x मतलब 5x एडिशन हो गया। अब नंबर कितने हैं भाई, ये 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30। नंबर का एडिशन हो गया 30। चलो नंबर लाओ लेफ्ट साइड, 50 माइनस 30 होगा और राइट साइड बचेगा सिर्फ 5x। इसका आंसर आएगा 20, 5 आएगा बेटा डिवीजन में, तो हमें x का आंसर कितना मिलेगा, 4। आपका ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। थर्ड नंबर में जाते हैं। मीन ऑफ द डेटा वैसे सेम टू सेम है भाई, कुछ नया नहीं है। मीन हमें दिया है 9, तो फिर से फॉर्मूला लिख दो, x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन n। मीन की वैल्यू है 9, न्यूमरेटर में आएगा सबका एडिशन, तो 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y, कुछ बचा 14। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। नाइन 6 ये हो जाएगा 54। और राइट साइड नंबर का हम एडिशन करते हैं तो 14 प्लस 6 20 और ये होगा 15, तो 20 प्लस 15 होगा 35, 35 प्लस x प्लस y, 35 आएगा बेटा लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्शन में, और सब्ट्रैक्शन के बाद आपका आंसर बचेगा 19। तो x प्लस वाई इक्वल टू 19, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर है बॉम्बे बी। द मीन ऑफ फोर्थ नंबर क्वेश्चन अभी रह जाता ना चेंज करना। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन 10। ओके, इसमें थोड़ा अभी लंबा चलेगा। इसमें से हमें क्या मिलता है पता है आपको, मेन फॉर्मूला याद करो, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मतलब कि ये है हमारा a 25 नॉट माइनस 25, ये माइनस तो फॉर्मूला का है, h a का नहीं है, और नीचे है h। ओके सर, a और h मिल गए हमें। उसके बाद कुछ दिया है और सिग्मा एफ आई यू आई दिया है, सिग्मा एफ आई यू आई वो है बाय 20, और कुछ अभी कितना चाहिए भाई तेरे को, सिग्मा एफ आई 100। चल मेरे भाई चल लाला, इधर आ जा। तो बस कुछ नहीं, मेन फॉर्मूला अप्लाई करो,
स्टेप डेविएशन वाली हमारी a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हाई a है 25, सिग्मा एफ आई यू आई है 20, सिग्मा एफ आई है y 100 एंड h हमारा है 10। चलो ये भाई ये 0 0 0 0 कट हो गया, 25 प्लस 2 27, ये छाछ जैसा है। कहाँ पे थे हम? हाँ, 4th नंबर कंप्लीट हुआ, आंसर आया C 27। 5th नंबर, यस अभी कुछ लगा कि ये अच्छा वाला है। द मीन ऑफ डेटा 1 2 3 अप टू n इज 6n by 11 देन n इक्वल टू ब्लैंक। अभी देखना आपके जो नंबर्स है वो n तक है। सिग्मा एक्स आई करेंगे हम तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाना पड़ेगा? n। तो ये आप याद रखना, आपके 5th चैप्टर में आएगा, पर मैं अभी बोल रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि 1 to n जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है उनका एडिशन होता है n प्लस 1 बाई 2, ये उनका एडिशन है। वैसे ही ऑड नंबर का भी एडिशन आता है, इवन का भी आता है, जब भी हम रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताऊंगा। बट n नेचुरल नंबर का एडिशन कितना होता है? n प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। सिग्मा एफ आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? अप टू n, मतलब n ऑब्जर्वेशन लिए हैं हमने। इसके हिसाब से अगर हम मीन फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसी बनती है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। मीन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? 6n by 11, मीन रिप्लेस बाय 6n by 11। सिग्मा एक्स आई क्या है हमारे पास? n प्लस 1 बाय 2, और ये n तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था। चलो तो ये मैं n कट कर देता हूँ, 2 आएगा बेटा लेफ्ट साइड मल्टीप्लीकेशन में, तो 6n मल्टीप्लाई बाई 2 और 11 को हम ले जाते हैं राइट साइड मल्टीप्लीकेशन में, 11 इंटू n प्लस 1, तो ये होगा 6n इंटू 2 12n, ये होगा 11n प्लस 11। अभी n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n वाले मेंबर को लाओ लेफ्ट साइड, 12n माइनस 11n इक्वल टू 11, 12n माइनस 11n बनेगा 1n, तो n का आंसर आया बेटा 11। 11 ऑब्जर्वेशंस हमारे थे। अब याद रखना है, ये याद रखना है बस कि n नेचुरल नंबर का एडिशन होता है n प्लस 1 बाय 2। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15। If we take new 11th observation, then the mean is increased by 2. Then the 11th observation is, अभी देखो इसको हमें 2 पार्ट में सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें क्या दिया है? मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15। आपको फॉर्मूला वही रखनी है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन वाली। मीन की वैल्यू है बेटा 15, सिग्मा एक्स आई हमारे पास नहीं है, और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 10। तो इसके हिसाब से अगर हम 10 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा एक्स आई का मुझे आंसर मिल गया, सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 150। मतलब कि 11th ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ उससे पहले ओरिजिनल में जो 10 ऑब्जर्वेशंस थे उन सभी का हम सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो कितना आता है? 150। अभी कहानी में ट्विस्ट क्या आया? सेकेंड पार्ट MCQ का, कि अगर हम 11th ऑब्जर्वेशन को ऐड करें तो मीन जो है वो 2 इंक्रीज हो जाता है। 11th ऑब्जर्वेशन को ऐड करने के बाद हमारा n कितना हो गया? अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n 11, और मीन वो लोग बोल रहे हैं कि मीन कितना होगा? तो कि जो ओरिजिनल मीन था आपका वो 2 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि अभी नया मीन हो गया हमारा 17। इसके हिसाब से सिग्मा एक्स आई कितना होगा? तो पहले सर सिग्मा एक्स आई हमने लाया था 10 नंबर जब थे तब सिग्मा एक्स आई था 150।
अभी हम 11th ऑब्जर्वेशन को इसमें ऐड करेंगे। अभी क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता, वही हमें आंसर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 11th ऑब्जर्वेशन हमारा होगा x। तो फिर से फॉर्मूला में लिखूँ न्यू मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, बट इस बार हमें ये तीन वैल्यू यूज करनी है कि x बार हमारा है 17, सिग्मा एक्स आई आया 150 प्लस एक्स, एंड n जो है वो अब हो जाएगा 11, क्योंकि एक टर्म हमने ऐड कर दिया है ऑलरेडी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा ए मल्टीप्लीकेशन में आएगा 17 इंटू 11, 170, 180, 187, मल्टीप्लीकेशन 187, ये बचा 150 प्लस एक्स, 150 को लेफ्ट साइड लाते हैं, 187 माइनस 150, तो आंसर आएगा एक्स, और सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा 37। ठीक है, अभी है 7 नंबर, बहुत अच्छा है। मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, तो पहले मुझे फैक्टर्स ऑफ 12 फाइंड करना है। फैक्टर्स ऑफ 12 में आता है बेटा 1 2 3 4, ये सभी फैक्टर है। 6 आता है और 12 इटसेल्फ आता है। इतने 12 के फैक्टर्स है। तो अगर हम मीन फाइंड करें तो न्यूमरेटर में इन सबका एडिशन आएगा। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 12 24, प्लस 4 28, और नंबर कितने हैं 1 2 3 1 2 3 6। अगर 2 2 हम कट कर दे, 2 14 एंड 2 3 जा, तो बचेगा 14/3। आपका ऑप्शन आएगा ए। एट नंबर, mean of 10 observation is 35 if the at the time of calculation 2 observations were wrongly taken as 35 and 30 instead of 25 and 45, the correct mean is। अगर ऐसा कोई भी एमसीक्यू आपको दिखाई दे तो आपको याद रखना है कि पहले जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसका हमें सिग्मा एक्सआई लाना है, मतलब कि सारे ऑब्जर्वेशंस का एडिशन। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहला सेंटेंस है आपका मीन ऑफ 8 नंबर आए ना, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 35, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 35, मतलब आएगा यहाँ 10, तो 10 मल्टीप्लीकेशन में आए तो उन सारे ऑब्जर्वेशन का एडिशन कितना मिल गया हमें 350। ये काम आपको पहले करना है। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने गलती से दो वैल्यू को गलत ले लिया है, हमें लेना था 25 45 और हमने ले लिया है 35 30। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ, दो वैल्यू हम निकाल रहे हैं और दो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही रहेगी, जितनी पहले थी वही 10 ही रहेगी। तो अभी न्यू मीन के लिए क्या करना है, न्यू मीन एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, वो तो सेम है, मैंने बोला आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज नहीं होगा। सिग्मा एक्स आई के ले जाए तो पहले सिग्मा एक्स आई कितना था 350, इसमें से आपको जो गलत नंबर हमने ले लिए थे वो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो गलत नंबर हमने लिए थे 35 एंड 30, तो उन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। अभी करेक्शन के बाद हमें कौन से नंबर लेने हैं उसको हमें ऐड करना है, तो सर वो लेने हैं हमें 25 45। ठीक है, पहले इन दोनों को 350 में से हम सब्ट्रैक्ट करें और फिर इसको ऐड करेंगे 70 को। तो सब्ट्रैक्शन का आपका आंसर आएगा 285 प्लस 70/10, तो एडिशन होगा आपका 355, और 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो न्यू मीन हमें मिलेगा 35.5। 9 नंबर में ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझना है।
Mean of 11 observations is 50. If the mean of first 6 observation is 49 and mean of last 6 observation is 52, then sixth observation is, देखो इसमें हमें 3 पार्ट में सम करना है। देखना पहले जो ओरिजिनल सिचुएशन है इसके हिसाब से मैं सिग्मा एक्स आई फाइंड करूंगा। तो हमें फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि डिनोमिनेटर आपका 11 सिग्मा एक्स आई और मीन का आंसर है 50। तो 11 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 550। ये ओरिजिनल जो वैल्यूज थी उसका सिग्मा एक्स आई है। टोटल वैल्यूज है बेटा 11। उसमें से पहले आपको फर्स्ट 6 वैल्यू जो है उसका मीन दिया है, फिर लास्ट में 6 वैल्यू जो है उसका मीन दिया है। मतलब कि ये बीच वाली जो है 6th नंबर पे, टोटल 11 नंबर्स में अगर हम 6 के 2 पार्ट करते हैं तो एक बीच वाला नंबर जो है वो कॉमन आएगा। ठीक है, कि वो पहले 6 में भी आया और पीछे वाले 6 नंबर में उसमें भी आया। तो ये वैल्यू कौन सी है वो हमें लाना है। ये वैल्यू 6th पोजीशन पे कौन है, तो पहले 6 नंबर है उनका मीन आपको दिया है। फर्स्ट 6 नंबर के लिए मीन इज 49, वही फॉर्मूला। फिफ्टी 6 300, उसमें से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचेगा 294। अभी सम खत्म नहीं होता, अभी कंटिन्यू करते हैं हम। थर्ड पार्ट, उसमें क्या है, लास्ट 6 नंबर्स जो है उसका मीन हमें दिया है। फिर से फॉर्मूला, उसका भी हमें सिग्मा एक्स आई लाना है। लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन का मीन है 52। तो 52 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 312। बस अभी लास्ट एक स्टेप बाकी है, हमें लाना क्या था, 6th ऑब्जर्वेशन, 6th पोजीशन पे जो वैल्यू थी वो हमें लानी थी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, फर्स्ट 6 एंड लास्ट 6, क्योंकि जो बीच वाला है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों में काउंट हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस प्लस सम ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशंस माइनस सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस जो हमने फर्स्ट में काउंट किया था, बराबर। तो सेकेंड और थर्ड में जो आंसर आया उसका एडिशन करना है, 294 प्लस 312 और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 550। तो इसका आंसर आएगा 6। एडिशन का आंसर आया 606, उसमें से अगर हम 550 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर बचेगा 57, सॉरी 56। ये आपका हुआ 6th ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 16, देन x इज इक्वल टू ब्लैंक। और ऐसे हमने ऑलरेडी 2-3 सम कर दिए हैं, आपको आएगा 10 नंबर में कि न्यूमरेटर में सभी का एडिशन करना है, डिनोमिनेटर में जितने नंबर है उतने डिवाइड करो
और फिर x की वैल्यू फाइंड करो। सेकेंड नंबर थर्ड नंबर आप देखोगे तो आपको आ जाएगा आंसर, उसमें आएगा 10 नंबर में 16। 11 नंबर, इसमें सभी वैल्यू दी है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है कि क्या आंसर आता है। x बार इक्वल टू, फॉर्मूला है ना हमारी, x बार इक्वल टू स्टेप डिविएशन वाली a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी। तो a की वैल्यू है आपके पास, सॉरी a लाना है, a की वैल्यू नहीं है, मीन की वैल्यू है, मीन है 60.55, ए एज इट इज। सिग्मा एफ आई यू आई है आपका -30, सिग्मा एफ आई है 62.5, सॉरी सिग्मा एफ आई 100, एंड सी आपका है 15। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 0, 15 3 जा 45 बाय 10, 4.5 को इस साइड लाओगे आप तो प्लस हो जाएगा। आंसर में आपको करेक्शन करना है, एक्चुअल आंसर आता है 65.05, ऐसा ऑप्शन है नहीं, आपको करेक्शन करना है, थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में। 12 नंबर पे आए हैं हम, इसमें बोल रहे हैं कि x बार की वैल्यू a कब होती है। तो हमारी जो स्टेप डेविएशन की फॉर्मूला है वही लिखनी है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच और सी, आप जो भी बोलो। ये दोनों इक्वल कब हो गए, अगर ये पूरा पार्ट जो है वो 0 हो जाए तो ये अब 0 कब होगा, h 0 हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिग्मा एफ आई अगर 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई अगर 0 होगा तो भी तीनों का आंसर 0 आएगा। हमें ऑप्शन में देखना है तीनों में से कौन दिया है हमें, सिग्मा एफ आई यू आई। अगर सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 0 हो जाएगा तो ये पूरा कैलकुलेशन 0, फिर ये दोनों बचेंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक्स बार इक्वल टू ए। 13 नंबर, हमने जैसे 11 अभी हमने सॉल्व किया था वही वैसे ही 13 आपको सॉल्व करना है, सेम टू सेम है, अज्यूम मीन फाइंड करना है, आपको आएगा, कुछ नया नहीं है, बी है आंसर 32.5, वो आपका लास्ट आंसर रहेगा। 14 नंबर में आगे जाते हैं हम, ऐसा भी हमने एक कर दिया है ऑलरेडी कि जो भी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, मैंने बोला था आपको किसमें करना है, मीन में। मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 18, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइडेड बाय 4, देन न्यू मीन। क्या बोला था मैंने, जो भी करना हो वो मीन में करो। मीन क्या है आपका ओरिजिनल में 18, उसमें क्या करना है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सारे में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करो एंड देन डिवाइड बाय 4, और सभी को फिर 4 से डिवाइड करो, तो सब्ट्रैक्शन आएगा 16 और 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन ए आपका हो गया, न्यू मीन जो है वो गया ऑप्शन ए 4। 15 नंबर, मीन ऑफ डेटा 84, इफ 6 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय 9, देन म्यू मीन। फिर से वही नंबर चेंज करना पड़ेगा, न्यू मीन। क्या बोला मैंने, जो भी चेंज करना है वो मीन में करो। मीन हमारा ओरिजिनल में है 84, उसमें ये क्या बोल रहे हैं, 6 एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब कि मीन में 6 ऐड कर दो, और किससे डिवाइड करना है, 9 से, तो होगा 90/9, तो न्यू मीन आएगा आपका 10। अभी लास्ट वन, सिग्मा है वो हमारा एज इट इज रहेगा, जो भी चेंजेस होगा अंदर होगा। अभी हमें आई की वैल्यू रिप्लेस करनी है बारी बारी से, तो पहले आएगा x1 माइनस एक्स बार, उसके बाद आएगा
x2 माइनस एक्स बार, वैसे ही लास्ट में आएगा xn माइनस एक्स बार। इसमें से मैं दो ब्रैकेट में अलग कर देता हूँ, x1 x2 x3 को अलग से लिख देता हूँ, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार n टाइम्स। ठीक है, अभी दोनों को मैं सेपरेट एक्स बार देता हूँ, सिग्मा देता हूँ, i इक्वल टू 1 to n x1 प्लस x2 प्लस x3 xn। ये पीछे वाला जो है उस सारे में से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, तो उसमें बचेगा एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार, n टाइम्स एक्स बार। हमारी जो मेन फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम x1 x2 x3 xn करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिग्मा xi। ये फॉर्मूला मीन इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, तो सिग्मा xi के बदले हम क्या लिख सकते हैं, x बार इंटू एन मतलब सिग्मा xi। तो ये जो फर्स्ट वाला जो है पूरा ये हमारा बनेगा सिग्मा xi, और ये लास्ट वाला जो है सेकेंड पार्ट वो बनेगा हमारा एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, ऐसे n टाइम्स है तो हम लिख सकते हैं n टाइम्स एक्स बार। और ये फॉर्मूला यूज करके मैं सिग्मा xi के बदले क्या लिख सकता हूँ, x बार इंटू n, और ये है n इंटू एक्स बार, मतलब कि दोनों सेम हुए, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर डजंट मैटर, n माइनस एक्स बार और ये भी n माइनस एक्स बार, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 0।